नेगेटिव है। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जो तमाम ग्रुप से ब्लड ले सकता है, कौन सा है वो? AB पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। शाबाश। अच्छा, फिर हमने ये कल पढ़ा था कि डोनर की सिलेक्शन करनी है हमने, उसमें डोनर की टाइप कौन सी होनी चाहिए, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर हम डोनर की सिलेक्शन कर लेते हैं, हमारे तमाम वो क्राइटेरिया पूरा उतरता है, उसकी एज, उसकी जो है वो HB, उसके टेस्ट सारे ओके होते हैं, तो हमने फर्दर क्या करना है? क्रॉस मैचिंग करनी है। क्रॉस मैचिंग करनी है सर। हाँ जी। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी? सर ब्लड डोनर की H। क्या आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर। सबसे पहले हमने क्या करना है? जी सर। क्रॉस मैचिंग के लिए हमने डोनर और रेसिपिएंट का जो है वो ब्लड ग्रुप कंफर्म करना है। क्या करना है? ब्लड ग्रुप कंफर्म करना है। डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप कंफर्म करना है कि क्या वो कंपैटिबल ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम O पॉजिटिव हमारा डोनर मरीज है, हमारे पास रेसिपिएंट है, तो हमने उसका कौन सा ब्लड लगाना है? O पॉजिटिव। तो हमने कंफर्म करना है दोनों का। पहले रिपोर्ट हुई तो उसके बाद भी हम क्या करेंगे? दोनों डोनर और रेसिपिएंट का हम ब्लड ग्रुप दोबारा से कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद 5 टेस्ट बताए थे आपके डोनर के लिए, anti-HCV, anti-HPSAG, HIV, मलेरिया पैरासाइट और सिफिलिस। ये पांचों टेस्ट परफॉर्म कर। ओके सर। और पांचों टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ये तमाम के तमाम टेस्ट आपके नेगेटिव होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव टेस्ट होगा तो वो डोनर ब्लड डोनेट करने के लिए जो है वो फिजिबल नहीं होगा। ठीक नहीं अंडरस्टूड? होगा सर जी। अब यहाँ तक बात क्लियर है क्लास? हाँ जी। जी सर। जी सर। यस सर। सर म्यूट ओपन करते हो जरा टच खराब हो जाता है। हमने क्या करना है? सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स कंफर्म करने, anti-HB anti-HCV, HIV, मलेरिया पैरासाइट और सिफिलिस के हमने ये 5 टेस्ट परफॉर्म करने हैं। और उसके बाद ये पांचों के पांचों टेस्ट कैसे क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। और अगर और कोई इनमें से एक पॉजिटिव हो तो वो फिर लगाने के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा। तो देन हम अभी आपको मैं एक टेस्ट शो करूंगा कि हमने स्क्रीनिंग मेथड जो है वो कैसे करना है। चारों 5 टेस्ट जो है वो उनमें से कोई एक आपको बता दूंगा, बाकी सारे टेस्ट वैसे ही होंगे। ओके सर जी। सर कहाँ गए हैं? आ गया हूँ, परेशान नहीं हो। वो मैं वीडियो देख रहा था। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी सर जी आ रही है। जी सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म कैसे होगा। ये आपको मैंने दिखाया था उसमें एक इस तरह का एक बॉक्स होगा। उस बॉक्स के अंदर आप एक डिवाइस निकालोगे और आपके पास पेशेंट का सैंपल होना चाहिए। इस तरह की एक डिवाइस लेंगे आप, और डिवाइस को जब आप ओपन करेंगे उसमें वो एक डिवाइस एक मर्जी निकलेगी, रैपर में से डिवाइस निकलेगी जिसके ऊपर C और T का मार्क लगा होगा। ये बफर एजेंट होगा।
जो आपको जिसका भी बताया था आपको। आप डिवाइस को जब आप रैपर से बाहर निकालोगे तो आपके पास सेम वही डिवाइस जो आपको मैंने परसों शो की थी वैसे आ जाएगी। रैपर के अंदर मौजूद ड्रॉपर से आप पेशेंट का सीरम लेंगे, डोनर का सीरम जिसके आपने टेस्ट करने हैं। सीरम को आप जो है वो एक ड्रॉप डालेंगे मखसूस, हमारा जो एक सात पॉइंट होगा। तो दोनों टेस्ट परफॉर्म करने लगे हैं, एंटी HCV और एंटी HBsAg। ये पेशेंट का नाम लिखा जा रहा है। दो पेशेंट है उनका, एक 5 नंबर है, 23 नंबर है। दो पेशेंट है उनका टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। ब्लड को पहले सेंट्रीफ्यूज किया गया और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके ऊपर सीरम आ गया। सीरम से एक ड्रॉप लिया गया और उसके जो है वो मखसूस पॉइंट पे हमने एक ड्रॉप डाल दिया। एक ड्रॉप डालने के बाद हमारे पास जो बुफर रेजेंट होगा, बुफर रेजेंट के हम 3 ड्रॉप डालेंगे। जब हम सर 3 ये ड्रॉप सब डाल सैंपल, जी ये हर टेस्ट में 3 ड्रॉप्स डालने के अलग अलग होंगे उनके? हर टेस्ट में 3 ड्रॉप डाले जाएंगे। जिसके साथ बफर रेजेंट मौजूद होगा ना उसके 3 ड्रॉप डाले जी सर। जाएंगे। ओके। अब जो दूसरा टेस्ट जो 23 नंबर था उसका टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी का। एक ड्रॉप सीरम का डालेंगे, फिर 3 ड्रॉप किसके डालेंगे, बफर बुफर रेजेंट के के। सर। इसी मेथड से हमारा HCV होगा, इसी मेथड से हमारा HBsAg होगा, इसी मेथड से हमारा HIV, मलेरिया पैरासाइट और सिफिलिस के टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि पिंक सी लाइन बनना शुरू होगी। जब ये मुकम्मल जब एंड तक चली जाएगी उसके बाद C और T की लाइनें शो होंगी। कोशिश करनी जब आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना है तो ब्लड सेंट्रीफ्यूज करते वक्त जो ब्लड है वो हीमोलाइज ना हो। आप ये देख रहे हैं कि T के ऊपर लाइन बन गई है और C के ऊपर भी लाइन बन गई है, नजर आ रही है? सर कंट्रोल टेस्ट। सर जी। हाँ। ये टेस्ट नंबर 5 जो है आप उसके ऊपर देखो कि C की लाइन भी आ गई है और T की लाइन भी आ गई है। दोनों रिजल्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। जी सर जी। टेस्ट नंबर 5 जिसको कोड 5 दिया गया है वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, उसका हेपेटाइटिस C है। और जो 23 वाला है इसका रिजल्ट तकरीबन नेगेटिव आ रहा है, तो T पे लाइन उसकी नहीं आई। क्लियर नजर आ रहा है सबको? जी जी सर पॉजिटिव जी। नेगेटिव कैसे? जी सर। पॉजिटिव T और T पे लाइन दोनों पे आएगी तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर, दोनों लाइनें जब। अगर अकेली C पे आती है और T पे नहीं आती तो सर रिजल्ट क्या होगा? ये नेगेटिव नेगेटिव। होगा। लाइनें बिल्कुल नहीं आएंगे तो हमारी किट खराब होगी। अब जो ट्यूब में टेस्ट नंबर 5 दिया गया वो पॉजिटिव है और जो टेस्ट नंबर 23 है वो नेगेटिव है। अंडरस्टैंड क्लास? जी इसी सर। मेथड से हमने तमाम के तमाम जो है वो अपने बाकी टेस्ट परफॉर्म कर लेने। इसमें कोई मुश्किल? नो नो सर। सर। ओके। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्रॉस मैचिंग करने से पहले सबसे पहले हमने पेशेंट का ब्लड ग्रुप कंफर्म करना है और ब्लड ग्रुप कंफर्म करने के बाद हमने उसके स्क्रीनिंग मेथड करने हैं। स्क्रीनिंग मेथड में आपको एक स्क्रीनिंग मेथड का जो है वो डेमो शो कर दिया गया है, ऐसे ही है। जी सर जी। अब तमाम टेस्ट नेगेटिव आने के बाद हम मजीद आगे जो बात करेंगे वो करेंगे जी क्रॉस मैच क्या होता है और क्यों किए जाता है। क्रॉस मैच किस किस का किया जाता है तो बच्चा मुझे बताएगा? ब्लड देने वाले को क्या बोलते हैं हम? डोनर। डोनर। और डोनर ब्लड लेने वाले? डोनर। रेसिपिएंट जी, ब्लड देने डोनर और वाले रेसिपिएंट दोनों का किया जाएगा। रेसिपिएंट का किया जाएगा। डोनर और रेसिपिएंट। डोनर डोनर और रेसिपिएंट डोनर और रेसिपिएंट का हम क्या करेंगे? क्रॉस मैच। डोनर का होगा क्रॉस मैच के अंदर दो तरीके हैं, एक है मेजर क्रॉस मैच और एक है माइनर क्रॉस मैच। कितने तरीके हैं इसके?
मेजर दो तरह और माइनर। minor। जो हमारा मेजर क्रॉस मैच है इसका टाइम तकरीबन 1 घंटा लगता है इसको परफॉर्म करने में। कितना लगता है? 1 घंटा। घंटा 1 घंटा। और जो हमारा माइनर क्रॉस मैच है ये जस्ट 15 मिनट्स के अंदर, कितने मिनट्स के अंदर? 15 मिनट्स के अंदर सर जी। 3 मिनट्स इसके अंदर जो इसका रिजल्ट आ जाता होता है। इसको माइनर क्रॉस मैच भी बोलते हैं, इसको रैपिड क्रॉस मैच भी बोलते हैं, और मेजर वाला तो नाम से जैसे जाहिर है मेजर क्रॉस मैच है। तो अब ये टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं? हम जब के पता है कि हमारे पेशेंट का और डोनर का ग्रुप भी सेम है और इसके टेस्ट भी नेगेटिव है, तो उसके बावजूद भी हम क्रॉस मैच टेस्ट हम क्यों करवाते हैं? कुछ यहाँ कुछ नजर आ रहा है, कुछ लिखा हुआ? जानने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बीमारियां तो नहीं है। हाँ, मैंने बोर्ड पर नोट किया हुआ, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन शेयर में? यस सर। क्या लिखा सर हुआ है? अहमद आप पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है? इज द कैपेबिलिटी जी ऑफ हो गया। मैं बच्चों को माइक म्यूट कर रहा हूँ। अहमद आप दोबारा माइक ऑन करें अपना आप। Is a capability test between donor and recipient blood. ओके, Recipient blood. हमने क्या बात की है? क्रॉस मैच क्या है? डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड के दौरान एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। कंपैटिबिलिटी बोलते हैं मुआफकत को, कि डोनर का ब्लड रेसिपिएंट को कंपैटिबल मुआफिक होगा या नहीं होगा। उसकी वजह क्या होती है? कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो रिएक्शन का बायस बन सकती हैं, जो हमारे पेशेंट के बॉडी के अंदर या रेसिपिएंट डोनर के बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि ब्लड लेने वाले की बॉडी में जाके बाद में ब्लड रिएक्शन का बायस बन सकती हैं। ब्लड ग्रुप सेम होने के बावजूद भी उन एंटीबॉडीज का खतरा होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? क्रॉस मैच टेस्ट करना होता है। अंडरस्टैंड क्लास? सो गए सारे? सबके माइक म्यूट किए Yes आई sir. थिंक मैंने। हाँ जी, Yes sir. 2-4 बच्चे माइक ऑन रखें और एक्टिव रहें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं और सो नहीं रहे। यस सर। अभी हम जो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है कि क्रॉस मैच मेजर और माइनर हमने कैसे परफॉर्म करना है। क्रॉस मैच मेजर और माइनर को हम Minor. कैसे परफॉर्म करेंगे? इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं कि माइनर क्रॉस मैच कब किया जाएगा और मेजर कब किया जाएगा। माइनर क्रॉस मैच का नाम है रैपिड क्रॉस मैच टेस्ट है। देखिए तो आपकी तरफ से शोर आ रहा है, माइक ऑफ करना अपना। टेस्ट कौन सा है? माइनर क्रॉस मैच, और दूसरा है मेजर क्रॉस मैच। Major माइनर क्रॉस cross. नाम से जाहिर है, जैसे कि नाम से जाहिर है माइनर है, इसको हम रैपिड क्रॉस मैच भी बोलते हैं। ये उस वक्त करवाया जाता है जब ब्लड लगाने के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी होती और फौरी पेशेंट को ब्लड लगाना होता है, तो उसके लिए हम माइनर क्रॉस मैच या हम रैपिड क्रॉस मैच टेस्ट करते हैं। तो अब इसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए होगा और ये टेस्ट कैसे होगा ये आपको अभी बता देता हूँ। रैपिड क्रॉस मैच या माइनर क्रॉस मैच। सबसे पहले मैं चीज शो कर रहा हूँ, हमारे पास ये केमिकल मटेरियल होना चाहिए। आपको नजर आ रहा है? ये मैं पिक्चर शेयर की है, मैंने केमिकल शेयर किया है। Yes sir. Albumin सर। Yes, sir. इसको 22% बोवाइन एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 22% 22% बोवाइन एल्ब्यूमिन ये होगा। और दूसरा हमारे पास रेसिपिएंट का जो सीरम होगा, इसका सीरम होगा। recipient का। रेसिपिएंट किसको बोलते हैं?
लेने वाले ब्लड लेने वाले को और डोनर किसको बोलते हैं? ब्लड देने देने वाले को। डोनर के रेड सेल होंगे जिनको हमने 5% बनाया होगा। क्या बनाया होगा? 5%। 5% रेड सेल कैसे बनते हैं? रेड सेल 5% ऐसे बनते होते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डोनर का ब्लड डालते हैं और ब्लड डालने के बाद हम उसमें हम ऊपर नॉर्मल सलाइन डाल देते हैं। क्या कर देते होते हैं? नॉर्मल स्लाइन लाइन डाल देते। लाइन डाल देते लेने हैं। के बाद उसके अंदर हमने अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, चल रही है। टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ब्लड डालेंगे और ब्लड डालने के बाद ऊपर नॉर्मल सलाइन से ट्यूब को भर देंगे और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा? ऊपर नॉर्मल साइन आ जाएगी, नीचे क्या होगा? हमारे पास रेड सेल होंगे। ऐसी ही क्लास। यस सर। तो जब ऐसे नीचे रेड सेल ये हमने 3 दफा जब हम ऐसे करेंगे ना, ऊपर वाला नॉर्मल साइन गिरा देंगे, फिर हम नॉर्मल साइन और डालेंगे और फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमारे पास फिर एंड पे डिपॉजिट्स में रेड सेल आ जाएंगे। इसी तरह हम 3 दफा वॉश करने के बाद हमारे पास डोनर के जो सेल हैं वो आएंगे वॉश्ड रेड सेल्स। कौन से सेल्स आएंगे? वो डोनर के सेल कौन से आएंगे? वॉश रेड वाश सेल। रेड सेल। बार को वॉश किया, नीचे रेड सेल आ गए। वॉश करने के बाद हमारे पास जो रेड सेल आए उनमें से हमने क्या किया? 5 माइक्रोलीटर ले लिए रेड सेल और 95 माइक्रोलीटर क्या ले लिया हमने? नॉर्मल सेलाइन। क्या ली? नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन। अभी मैं वीडियो ऑन करने लगा और वीडियो पे देखिएगा मैं आपसे जो अभी तक जो चीज डिस्कस की वो क्या की है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रैपिड क्रॉस मैच टेस्ट की। हमें क्या चाहिए सबसे पहले? ग्लोबिन एल्बुमिन। और दूसरा क्या चाहिए? रेसिपिएंट सीरम। अब बोवेन एल्ब्यूमिन मैंने आपको दिखाया कि ये आपको मार्केट से बना बनाया मिल जाएगा। उसके बाद आपको पेशेंट का ब्लड लेके उसको आप जब आप करेंगे सेंट्रीफ्यूज तो क्या आ जाएगा? रेसिपिएंट सीरम। अब डोनर का रेड सेल चाहिए 5%। वो कैसे बनेंगे? आप डोनर के ब्लड को हम वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम 3 दफा वॉश करेंगे नॉर्मल साइन डालकर। बार बार पहले बार नॉर्मल साइन गिरा दिया करेंगे और एंड पे हमारे पास बचेंगे जो रेड सेल, उसमें से हम क्या करेंगे? 5 माइक्रोलीटर रेड सेल लेंगे और 95 माइक्रोलीटर आप क्या लेंगे? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल स्लाइन। ये बन जाएंगे आपके 100%। 5% रेड सेल। तो टोटली ये क्या 100 बनेगा? 100% बनेगा लिक्विड, लेकिन उसमें से आरबीसी कितने होंगे? 5%। अब हम आ जाते हैं अपने रिक्वायर्ड मटेरियल के ऊपर। आपको नजर आ रहा है बोवेन एल्ब्यूमिन हमारे यस पास, सर। रेसिपिएंट सीरम मौजूद है और डोनर के रेड सेल। आपका माइक ऑफ रखें आप बहुत शोर आता है आपकी तरफ से। और हमने अभी क्या किया? तीनों मटेरियल हमारा तैयार है। बोवेन एल्ब्यूमिन भी है, रेसिपिएंट सीरम भी है। रेड सेल वॉश करने के बाद हमारे पास डोनर के रेड सेल जो है वो हमने अपने इस मेथड के साथ 5% के बना लिए। अब हमें मजीद पर जाना है प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में सबसे पहले आप एक लेंगे टेस्ट ट्यूब। क्लास नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी सर जी। टेस्ट ट्यूब में जो पहली चीज ली जाएगी वो ली जाएगी 2 ड्रॉप बोवेन एल्ब्यूमिन के। किसके? और 2 ड्रॉप रेसिपिएंट सीरम के। रेसिपिएंट या पेशेंट सीरम लिख रहे हैं।
ठीक है जी। और इसके बाद हम लेंगे Yes. 2 ड्रॉप 5% आरबीसी जो कि हमने डोनर के बनाए। ये सारा सामान हमने किसके अंदर लिया? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया हमने। 2 ड्रॉप वाइन एल्ब्यूमिन, 2 ड्रॉप रेसिपिएंट सीरम, 2 ड्रॉप 5% डोनर आरबीसी। अंडरस्टैंड क्लास? जी सर जी। Yes, sir. अब हम इसको 10 मिनट हम वेट करेंगे। कहाँ पे वेट करना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ट्यूब को हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक हमने 10 मिनट के लिए वेट करवाना है। और वेट करवाने के बाद हम क्या करेंगे? ट्यूब को निकालेंगे। निकालने के बाद हम एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड लेने के बाद हमारे पास ये ट्यूब के अंदर जो केमिकल हमने तैयार किया, मटेरियल सारा तैयार किया, उसका एक ड्रॉप हम डाल देंगे स्लाइड के ऊपर और इसके ऊपर हम ऐसे करके कवर स्लिप रख देंगे। देखिए ना कवर स्लिप आप लोगों ने दिखाई थी ना मैंने, जी सर। शीशे का एक छोटा सा जो पीस होता है। जब हम जी कवर स्लिप सर। रखेंगे तो ये सारा लिक्विड नीचे फैल जाएगा। इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर हम 40x लेंथ पर 40x Length. लेंथ पर हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोपी करेंगे। जहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए बात तो? Yes, sir. अच्छा अभी हमने क्या बोला? मैं अभी अभी रिजल्ट बाद में निकालूंगा। फिर रिजल्ट कैसे लेंगे हम? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मैच करने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए माइनर क्रॉस मैच करने के लिए सबसे पहले चाहिए बॉइन एल्ब्यूमिन, रेसिपिएंट सीरम, डोनर रेड सेल्स। बॉइन एल्ब्यूमिन हम मार्केट से बनी बनाई मिल जाएगी और डोनर के रेसिपिएंट के ब्लड को हम जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सीरम आ जाएगा। उसके बाद हमें डोनर के रेड सेल बनाने 5%। वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम डोनर का ब्लड निकालेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम उसको नॉर्मल साइन से भर देंगे और भरने के बाद हम क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और जब हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो ऊपर नॉर्मल लाइन आ जाएगी, नीचे हमारे पास रेड सेल होंगे। उन रेड सेल्स को हम फिर से सेपरेट कर लेंगे और दोबारा से हम नॉर्मल लाइन भर देंगे। और ये और वॉश करने का प्रोसीजर हमारा 3 दफ़ा करना है। 3 दफ़ा करने के बाद हमारे पास एंड में बच जाएंगे वॉश रेड सेल जो कि डोनर के होंगे। उन वॉश रेड सेल में से हमने 5 माइक्रोलीटर लेने हैं और 95 माइक्रोलीटर हमने नॉर्मल सलाइन लेनी है। और नॉर्मल सलाइन लेने के बाद हम क्या करेंगे? फिर ये हमारे पास एक ट्यूब बन जाएगी जिसके अंदर हमारे पास 5% डोनर आरबीसी होंगे। हमारा टेस्ट का सामान हमारा ये जो था वो पूरा हो गया। प्रोसीजर के लिए सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप हमने बॉइन एल्ब्यूमिन का डाल दिए, 2 ड्रॉप रेसिपिएंट सीरम का डाल दिए और 2 ड्रॉप 5% डोनर आरबीसी का डाल दिए। हमने इसको क्या किया? 10 मिनट वेट करवाया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर हमने इस सॉल्यूशन को एक स्लाइड के ऊपर डालकर उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दी और माइक्रोस्कोपी करनी है हमने 10x लेंस पर। अंडरस्टैंड क्लास? जी सर जी। जी सर जी। अब यहाँ पे हमने रिजल्ट क्या देखना है? क्रॉस मैच कैसे देखा जाएगा? क्रॉस मैच के अंदर हमने ये देखा जाएगा कि जो हमने रेड सेल डाले थे डोनर के और रेसिपिएंट के सीरम मिक्स करने के बाद उन सेल्स के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं आई। उस तब्दीली को हम बोलते होते हैं हीमोलाइसिस, अग्लूटिनेशन या क्लम्प्स। हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का बारीक बारीक दानों की शक्ल में तब्दील हो जाना। हीमोलाइजेशन का मतलब होता है आरबीसी का टूट जाना। क्लम्प्स का मतलब होता है आरबीसी का आपस में जुड़ जाना। इन तीनों में से कोई भी कुछ एक प्रोसीजर इस ट्यूब के अंदर मौजूद हो तो आप ये जो ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन के लिए कंपैटिबल नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूँ वर्ड, मैं अपने वर्ड रिपीट कर। हाँ जी मैंने सर को दी है ये आपको। ये तो सप्ली वाले बच्चे हैं आपके बैच 3 के 2 बच्चे हैं हाँ जी और बैच 2 के 3 बच्चे हैं। हाँ जी ठीक है, हाँ जी। और ये रेगुलर बैच के ये 32 बच्चे। 32 हाँ, बच्चे। ये मैं ठीक है, कल दिया था इधर सर। साइन कर।
फिर मैं साइन कर कैंसिल ना हो तो फिर लो। हाँ जी क्लास, अभी हमने क्या बात की थी? अभी हम क्या बात कर रहे थे कि क्रॉस मैच को हम कैसे देखेंगे? क्रॉस क्रॉस मैच मैच कैसे होगा? हम माइक्रोस्कोपी करेंगे, ह्यूमलाइजेशन तो नहीं माइक्रोस्कोपी होगी। बनाना क्या रहेगा? आवाज आ रही मेरी सही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। यस सर। क्रॉस मैच हमें कैसे देखेंगे? अगर उसमें से हिमोलाइजेशन, अग्लूटिनेशन या क्लम्प्स, क्लम्प्स का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना। हिमोलाइजेशन और अग्लूटिनेशन का मतलब होता है टूट जाना। इनमें दोनों में से कोई भी एक प्रोसीजर हो तो, या ऐसी कुछ चीज आपको निशानदही हो, तो ऐसा ब्लड लगाने के काबिल नहीं होगा। अगर आरबीसी सही शक्ल में हो, गोल और बाइकनकेव शेप के हों, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो, या जो दोनों का ब्लड जो है वो कंपेटिबल है फॉर ट्रांसफ्यूजन। आपके साथ भी मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा कि उसके अंदर जो है वो ब्लड कंपेटिबल है, नॉट कंपेटिबल है। नजर आ रही स्क्रीन आप लोगों को? इसको जूम सर करके ये देख नोट सकते हैं कर आप। नोट ये कर नोट कर वेरिएबल है यार। सर ये दानों में बन गया हुआ। यस सर। नॉट कंपेटिबल है। सब बच्चे देख रहे हैं? तो हम बच्चे माइक ऑन करें अपना और देख के बताएं मुझे इसको। यस सर। जी ये सर नॉट जी। कंपेटिबल है, कंपेटिबल है? नोट नोट कंपैटिबल है, ये सर दानों में आ गया हुआ है। जी धीरे धीरे माइक ऑन करें अपना आप। जी सर। जी बताएं, कंपेटिबल है, नॉट कंपेटिबल है? सर कंपैटिबल लग रहा है मुझे तो। वासिफ, वासिफ आप बताएं मुझे। वासिफ बट माइक ऑन करें। वासिफ माइक ऑन करें। अच्छा चले, मुझे आप लोग ये बताएं, अभी मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप वो स्क्रीन मुझे देख के बताइएगा कि क्या ये रिजल्ट कंपेटिबल है या नॉट कंपेटिबल है। अब मुझे आप ये स्क्रीन देख के बताएं, क्या ये कंपेटिबल है? यस सर। सर ये नोट कंपैटिबल है। ये आप जो देख रहे हैं ये नॉट कंपेटिबल है। आपको मैंने बताया था इसमें कलम्स बन जाएंगे। सर ये आपस में जुड़ गए हैं आगे सारे। आपस में जुड़े हुए पड़े हुए हैं, अगर ऐसे जुड़े हुए पड़ेंगे तो ये नॉट कंपेटिबल है। अब थोड़ा सा वेट करें जरा। आपने अब तक जो दोनों स्लाइड्स देखी वो दोनों नॉट कंपेटिबल थी। अभी जब आप लोग टेंडर्स बोली जाएगी, टेंडर्स में आप लोगों को जो है वो जस्ट वेट करें जरा।
हाँ जी क्लास, अभी आपके सामने जो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ये कंपैटिबल जो ग्रुप की है, कंपैटिबल जो रिजल्ट की स्क्रीन शेयर होगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। ये नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर जी। Yes, sir. इसमें आपके तमाम रेड सेल्स बड़े क्लियर क्लियर और खुले खुले नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है ना? Yes, sir. ये ब्लड जो जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आप ऐसे सेल नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रॉस मैच कंपैटिबल है फॉर सेफ Yes, ट्रांसफ्यूजन। sir. ठीक है। Yes, sir. और अगर नजर आया आपको, या जैसे मैंने पहले दो स्क्रीन शेयर किए, मैं दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। अगर आप देखेंगे इसमें आपको हिमोलाइसिस नजर आएगी, इसमें रेड सेल टूटे हुए हैं हल्के हल्के, नजर आ रहे हैं आप ओके लोगों सर। को? जी सर जी। सर नाम बच्चे सारे। कि आपको जो आपको मैं लास्ट में दिखाई थी वो भी दिखाता हूँ मैं जरा, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो सबके अंदर नजर